आज आपसे बात करूंगी कि एक लेडी जिसकी डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन, उसके बाद उसको क्या क्या ख्याल रखना चाहिए अपनी हेल्थ का और अपने न्यूट्रिशन का। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक नई माँ, जो भी लेडीज़ अभी नई नई मदर बनी है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना ख्याल रखें, लेकिन आपको क्या क्या ख्याल रखना है वो आप मुझसे सुने। जिन भी पेशेंट्स का अभी हाल ही में सिजेरियन हुआ है, तो उनकी क्वेरी होती है कि वो अब उन्हें क्या खाना चाहिए। नंबर 1, आपके खाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सब कुछ खा सकती हैं, लेकिन आपकी डाइट में फाइबर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। आपका सिजेरियन में चाहे पेट पे बाहर से टाँके लगे हैं, चाहे पेस्टिंग हुई है, ये याद रखिए कि अंदर लेयर्स में सिलाई होती है, तो भीतर पूरे टाँके होते हैं। तो अगर किसी भी वजह से अंदर का पेट का प्रेशर बढ़ता है, तो उन टाँकों पर जोर पड़ता है, जिससे फ्यूचर में हर्निया होने के और टाँके खुलने के चांस हो जाते हैं। तो आपको भारी वजन नहीं उठाना है, आपको लंबी खांसी नहीं होनी चाहिए, आपको कब्ज नहीं होनी चाहिए। कम से कम 1.5 से 2 महीना आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। तो कब्ज से बचने के लिए आपकी डाइट में पानी की मात्रा और फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपको रोटी चोकर वाली खानी है, हरी सब्जियां ज़्यादा खानी है, दालों के छिलके वाली दालें खानी है। ये सब खाने से आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। सेकेंडली, क्योंकि ये जब डिलीवरी होती है या सिजेरियन होता है, इसमें मसल ब्रेकडाउन बहुत होता है, तो मसल्स को रिकवर करने के लिए डाइट में हाई प्रोटीन होना ज़रूरी है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप लीन मीट लीजिए, एग्स लीजिए। आप वेजिटेरियन हैं तो जो भी वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होता है, जैसे कि चना, छोला, राजमा, दालें, पनीर, टोफू, ये सब का इंटेक आप अपनी डाइट में बढ़ाइए। थर्डली, वाटर मैंने आगे ही बोला, पानी मेंटेन करिए। नंबर 4, डिलीवरी के टाइम पर एक लेडी का हीमोग्लोबिन काफ़ी डाउन चला जाता है, क्योंकि ब्लड लॉस होता है। तो उसको रिकवर करने के लिए आपके डॉक्टर ने डेफिनेटली आपको आयरन की टैबलेट तो प्रिस्क्राइब की ही होंगी। डाइट में भी आप आयरन रिच डाइट लेने की कोशिश करिए, जैसे कि बीटरूट, गाजर, पालक, ये सब सब्जियां आप ले सकते हैं। अनार के दाने खा सकते हैं, प्लस खजूर खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं। जिन भी चीज़ों में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, उन सब चीज़ों का आप सेवन करिए। अगर आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं, तो दूध के माध्यम से आपके बॉडी का कैल्शियम बहुत निकल जाता है। इसलिए लैक्टेटिंग मदर्स हम उनको बोलते हैं जो बच्चे को फीड करा रही हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी डाइट में कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त हो। यानी कि कैल्शियम आप डाइट से अकेले तो आप सफाइस नहीं कर सकते, तो आपको टैबलेट में तो खाना ही पड़ेगा। उसके अलावा डाइट में भी जिन चीज़ों में कैल्शियम हाई होता है, जैसे कि दूध है, दही है, पनीर है, या फिर कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे कस्टर्ड एप्पल में कैल्शियम की मात्रा बहुत हाई होती है, तो ऐसी कुछ चीज़ें आप लेने की कोशिश करिए। सुबह 8 से 10 बजे की धूप में आप बाहर रहिए, जिससे आपके बॉडी में विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है। इन कुछ चीज़ों का आप ख्याल रखिए। इसके अलावा आपको धीरे धीरे आपको अपना पेट को आप चाहती हैं नॉर्मल शेप में आ जाए, तो पेट नॉर्मल शेप में आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को फीड कराएं। ये एक नेचर का नियम है। जो मदर्स जितने अच्छे से बच्चे को फीड कराती हैं, उनके यूट्रस का साइज उतने जल्दी नॉर्मल बैक साइज में लौट जाता है और उनका पेट बहुत जल्दी अपनी शेप में आ जाता है। तो बच्चे को कोशिश करें 6 महीने तक आप सिर्फ अपना फीड दें। अगर आप टॉप फीड देती हैं तो उसकी मात्रा एकदम मिनिमल रखें और अपना ही मिल्क देने की कोशिश करें। कोई पानी वगैरह बच्चे को 6 महीने तक नहीं देना होता है। एक्सरसाइज, किसी भी तरह की एक्सरसाइज 2 महीने तक आप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये समय बॉडी अपने हीलिंग प्रोसेस में होता है। इस समय में आप लाइट वॉकिंग इतना ही कर सकती हैं। प्लस पेट पे किसी भी तरह का दबाव पड़े या खिंचाव पड़े, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना होता है। टांकों की देखभाल कैसे करनी होती है? सबसे पहले तो अपने बॉडी की हाइजीन मेंटेन करें। आप जब हॉस्पिटल से आती हैं, सिर से लेकर पैर तक आप नहाएं। जो आपके टांके वाली जगह होती है, डॉक्टर की सलाह करके उस जगह को बिल्कुल क्लीन रखें। या तो आप उसको नहाएं, साबुन से धोएं और जो भी ऑइंटमेंट आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसको लगाएं। नहीं तो अगर आपको सेवलॉन से क्लीन करने बोला है तो उससे क्लीन रखें। लेकिन ऐसा कतई ना करें कि आप 2 महीने बाद डॉक्टर को दिखाने गई और आपने टांके वाली जगह पर कभी पानी भी टच नहीं किया। ऐसा नहीं होता है।
टाँके वाली जगह का आपको ध्यान रखना है कि उस जगह में कोई लाली तो नहीं आ रही है, वहाँ पर आपको ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई सूजन तो नहीं है, कोई पस तो नहीं निकल रहा है या कोई ब्लड तो नहीं निकल रहा है। ऐसा कुछ भी होने से आप तुरंत डॉक्टर को जाकर दिखाएं। यदि आपके शरीर में थोड़ा मोटापा है या आपके पेट पर मोटापा है, ऐसी लेडीज़ को अपनी टाँगों का खास ख्याल रखना होता है। उनके लिए ज़रूरी है कि वो कोशिश करें कि अगर उनका कहीं से भी डिस्चार्ज आ रहा है या कुछ आ रहा है तो डॉक्टर के पास जाएं, पेट के बल सोएं और पेट पर अगर हो सके तो पतला दुपट्टा लगा के उसको थोड़ा सा उठा के रखने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार जिनका बहुत लूज एब्डोमेन होता है उनके लटके हुए पेट और नीचे की खाल के बीच में कई बार रैशेस हो जाते हैं, तो जिसे हम लोग पाटुका बोलते हैं। पतला दुपट्टा आप लोग बांध सकते हैं। पानी एडिक्वेट मात्रा में पीना है। इन सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखती हैं और इसके अलावा डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किए हुए आयरन और कैल्शियम आप एडिक्वेट मात्रा में कम से कम 6 महीना तक खाती रहें, तो आपका जो पोस्टनेटल पीरियड है वो बहुत आराम से निकल जाएगा। जिन लेडीज़ की नॉर्मल डिलीवरी हुई है और नीचे में टाँके आए हैं, जिसे हम लोग एपिजियोटमी बोलते हैं, तो एपिजियोटमी का ख्याल रखना भी आप लोगों को आना चाहिए। जो नीचे जिन लेडीज़ के टाँके आई हैं उनको सबसे पहले तो जब भी वो बैठें तो पलौथी मार के पैर चौड़े करके नहीं बैठना है, हमेशा पैर जोड़ कर बैठना है। इसके अलावा जितनी बार भी वो वॉशरूम का इस्तेमाल करती हैं, टॉयलेट जाती हैं, तो वो सेवलॉन को हल्के गर्म पानी में कॉटन में डुबोकर, कॉटन को सेवलॉन में डुबोकर उससे हमेशा आगे से पीछे की तरफ अपने टाँकों को क्लीन करें और उसके ऊपर जो भी मलहम आपके डॉक्टर ने दिया है उसको लगा लें। आप भी खास ख्याल रखें कि आपको किसी भी हालत से कब्ज ना हो, नहीं तो टाँके टूटने की और टाँकों में इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाता है। कुछ बातों का आप ख्याल रखेंगी तो आपका डिलीवरी का बाद का समय बहुत अच्छा निकलेगा और आपको लेटर लाइफ में भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। थैंक यू।